ईरान के साथ मुआहिदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल ट्रूथ पर जारी अपने बयान में कहा, दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज खोल दी जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जोहरी मवाद की बाकियात हासिल करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी इंतजामिया के माजी के अमरीकी हुकूमतों के मुकाबले में ईरान के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। इस मुआहिदे के तहत ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान अब जोहरी हथियार हासिल नहीं करने का ख्वाहिशमंद और वो अब इन हथियारों की खरीदारी, तैयारी या किसी और जरिए से हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत न करने से मुतल्लिक बता चुके। डोनाल्ड ट्रंप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से आज करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला आलमी सतह पर मजीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। सदर ट्रंप ने अमन मुआहिदे से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमरीका और ईरान पहले से कहीं ज़्यादा अमन मुआहिदे के करीब हैं और तवक्को है कि आइंदा 24 घंटों में इस मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान मुआहिदे की तकमील के फ़ौरन बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारियां कर रहा है, जबकि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान सामने आने वाला मुजव्वज़ा मुआहिदा इसराइल के किसी भी जंगी मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदे के मामले पर इसराइल के अपोजिशन रहनुमा याइर लापिद की वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ईरानी हुकूमत बरकरार, उसका मिसाइल प्रोग्राम बदस्तूर मौजूद है। ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को दोबारा तामीर कर सकता है। अमरीका ईरान मुआहिदा दरअसल नेतन्याहू की मुकम्मल नाकामी का नतीजा है। नेतन्याहू पर की पॉलिसियों ने इसराइल को ताबिया रियासत में तब्दील कर दिया। अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीबात 4 जुलाई से शुरू होंगी। दीगर जाम बहक होने वाले खानदान के अफराद को भी इन तकरीबात में खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए आए, बैठे। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। आप भी कदम बढ़ाएं सर। जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिलकर मसाइल के हल की दावत। कहा, आए मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। अपोजिशन को आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी में किसका हाथ है सब जानते हैं। बलोचिस्तान के अवाम गयूर हैं। 2010 में NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब ने डाला, सिंध ने भी हिस्सा डाला। ये कोई एहसान नहीं, याद दहानी के लिए कह रहा हूँ। 72 अरब रुपए के बलूचिस्तान को सोलर पैनल दिए गए। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। रेकोडिक का मुआहिदा बलूचिस्तान की मुशावरत से हुआ। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है। हुकूमत और अपोजिशन बजट के अमल में संजीदगी और मुस्बत शिरकत को यकीनी बनाए। बजट सेशन को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की मुस्बत तनकीद सुनने के लिए तैयार बैठी है। मुल्की मुफाद में अपनी कीमती तजावीज़ हुकूमत तक पहुँचाई। अपोजिशन से बानी PTI के हवाले से तफसीली बातचीत हुई थी। वज़ीर आज़म को अपोजिशन के मुतालबात से आगाह कर दिया। Services are becoming more and more important as we go forward. उसमें ख़ास तौर पे जो IT सर्विसेज है, इंशाल्लाह तकरीबन $4.5 बिलियन हिट करेगी। तो हमने एक कोशिश की, और कोशिश हमने ये की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं, हम उसमें रिलीफ दें। ज़राअत के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर क्रेडिट है और फाइनेंसिंग पे मैं थोड़ी देर पहले रहूँगा। ये तकरीबन 15% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर।
मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है, हम मुआशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े। हुकूमत ने बजट में गैर मामूली पेशरफ्त की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पोस्ट बजट ब्रीफिंग में दावा, कहा मुआशी इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की जानिब बढ़ना है। IT एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन तक लेकर जाएंगे। कोशिश की कम तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। ज़राअत के लिए 125 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। 70 अरब की एडिशनल सब्सिडी दी गई। छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की गई है। मुआशी तरक्की में तामीराती शोबे का अहम किरदार है। ज़रई शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हुक्म 20 अरब से तजावुज़ कर चुका। मुआशी तरक्की में तामीरात के शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर ख़जाना की सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ाने की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 ज़ख्मी। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश, आंधी और आसमानी बिजली से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक हादसात बन्नू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगे। बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने, फ्लैश फ्लड का खदशा। बन्नू में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। बाप और 3 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक चचाजाद भाइयों ने फायरिंग की और फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून, भारतीय मईशत, अक़लियतें और अवाम बदहाली का शिकार। जंग के बाइस तरसीलात ज़र में कमी से भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद दबाव का शिकार। भारतीय जरीदा द टेलीग्राफ के मुताबिक भारत में अवामी ख़जाने से बेपनाह रकूम मोदी के अजीम इंसान बनाकर पेश करने पर खर्च की गई। मोदी की तरह अमित शाह भी हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। मोदी हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत दूसरे इदारों को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। गोदी मीडिया का भी अहम किरदार है। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत में अमीरों का निज़ाम बाअसर अफराद हुक्मरानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, स्विट्जरलैंड और कतर की टीम्स में टाकरा, मैच 1-1 गोल से बराबर। ड्रॉ के नतीजे में कतर की टीम पहली बार मेगा इवेंट में पॉइंट हासिल करने में कामयाब।